और यहाँ दिल दिल के बीच दीवारें हैं, जात पात रंग वर्ण देश काल बाली बड़ी ऊंची मीनारें हैं। इसको गिराना आसान नहीं। यहाँ लगे बड़े बड़े पहरे हैं, क्योंकि मठ मस्जिद और गिरजाघर, ये पंडित और पादरी, शेख और मौलवी, मजहब के जितने भी ठगे ठेकेदार हैं, सब के सब इन्हीं के सहारे तो ठहरे। आइए तो आज आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहे हैं जो बिना किसी कारण, बिना किसी दोष के निर्दोष ही 14 साल से भी अधिक दिनों से जेल के सलाखों के पीछे बंद है। आपको बताते हैं बिहार के उस नेता की कहानी, उसकी पत्नी की कहानी जो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीता। पहला नेता जिसे बिना किसी दोष के निर्दोष ही मौत की सजा मिली थी। आपको बताते चले कि बिहार के सहरसा जिले में एक गांव है जिसका नाम है पनगछिया। इस गांव में 26 जनवरी 1956 को एक लड़के का जन्म होता है। उसके दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। ये लड़का जब 17 साल का था तब बिहार में जेपी आंदोलन शुरू होता है और यहीं से उसके राजनीतिक करियर की शुरुआत भी होती है। कहते हैं कि बिहार की राजनीति दो चीज़ों पर चलती है, पहली है जाति और दूसरी है बाहुबली छवि, मतलब कि दबंगई। इस लड़के ने इन दोनों का ही सहारा लेकर राजनीति में कदम रखा। इस लड़के की इतनी बात हो चुकी है तो अब इसका नाम भी आप जान लीजिए। उनका नाम है श्री आनंद मोहन सिंह। बाहुबली नेता आनंद मोहन इस वक्त एक डीएम की हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं। उनकी पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद हाल ही में राजद में शामिल हुई है। आपको बताते चले कि 1983 में 3 महीने जेल में गुजारे थे आनंद मोहन सिंह ने। 1990 में चुनावी राजनीति में उतरे थे। 80 के दशक में बिहार में आनंद मोहन सिंह बाहुबली नेता बन चुके थे। उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हो गए थे। 1983 में पहली बार 3 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा। 1990 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर महिषी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के लहतान चौधरी को 62,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ये वो समय था जब देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। इन सिफारिशों में सबसे अहम बात थी सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% का आरक्षण देना। जनता दल ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन आनंद मोहन ठहरे आरक्षण विरोधी। उन्होंने 1993 में जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम बिहार पीपुल्स पार्टी यानी कि बीपीपी रखा। बाद में समता पार्टी से हाथ भी मिला लिया। जिस समय आनंद मोहन ने अपनी चुनावी राजनीति शुरू की थी उसी समय बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नेता हुआ करते थे जिसका नाम था छोटन शुक्ला। आनंद मोहन और छोटन शुक्ला की काफी गहरी दोस्ती भी थी। 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या हो जाती है। आनंद उनके अंतिम संस्कार में भी पहुंचते हैं। छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा के बीच से एक लाल बत्ती की गाड़ी गुजर रही थी। उसमें सवार थे उस समय के गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया। लाल बत्ती की गाड़ी देख भीड़ जो है वो भड़क उठती है और जी कृष्णैया को पीट पीट कर मार डालती है। जी कृष्णैया की हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगा क्योंकि उस भीड़ में आनंद मोहन भी शामिल थे, जो कि भीड़ को वो मना भी कर रहे थे कि वो वहां के डीएम नहीं है, उनकी तरफ मत बढ़ो, लेकिन भीड़ कहाँ किसी की सुनती है। आनंद की पत्नी लवली आनंद का भी उसमें नाम आ गया। आनंद मोहन को जेल हुई। 2007 में निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। आनंद मोहन देश के पहले पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं जिन्हें मौत की सजा मिली। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2012 में पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आनंद मोहन अभी भी जेल में ही है। अब बताते हैं कि जेल में थे तो चुनाव भी जीतते रहे। आनंद मोहन की लोकप्रियता इसी से आपको साबित हो सकती है कि किस तरह वो जन जन के प्रिय थे कि जेल में रहने के बाद भी आनंद मोहन चुनाव जीतते रहे थे, क्योंकि वो न तो किसी की हत्या किए थे न ही किसी को मारे थे, लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें जेल में डाला गया था। ऐसे बहुत सारे नेता, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बिना वजह, बिना किसी दोष के निर्दोष ही जेल की सजा काटते रहते हैं। 1996 में लोकसभा चुनाव हुआ। उस वक्त आनंद मोहन जेल में थे। जेल से उन्होंने समता पार्टी के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ा और जनता दल के रामचंद्र पूर्वे को 40,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। 1998 में फिर उन्होंने शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता पार्टी
के टिकट पर यह चुनाव भी उन्होंने जीत लिया। 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी आनंद मोहन खड़े हुए लेकिन हार गए। खुद तो राजनीतिक में थे, पत्नी को भी राजनीतिक में लाए। आनंद मोहन ने 13 मार्च 1991 को लवली आनंद सिंह से शादी की। लवली स्वतंत्रता सेनानी मानिक प्रसाद सिंह की बेटी है। शादी के 3 साल बाद 1994 में लवली आनंद की राजनीतिक में एंट्री उपचुनाव से हुई। 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें लवली आनंद यहां से जीतकर पहली बार संसद पहुंची। बिहार में लवली आनंद को लोग भाभी जी कहकर बुलाते हैं। लोग बताते हैं कि जब भाभी जी रैली करने आती थी तो लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। इतनी भीड़ तो आनंद मोहन और नीतीश कुमार लालू यादव की रैलियों में भी देखने को नहीं मिलती थी। रैली देखकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद उस समय के नेता थे जो दंग रह जाते थे। हालांकि लवली आनंद की रैलियों में आने वाली भीड़ जो थी वो वोटों में तब्दील नहीं होती थी। इसमें सबसे बड़ी कमी उनके साथ जो भीड़ होती थी उनकी कमजोरी थी कि वो लवली आनंद को तो देखने जाते थे लेकिन वोट देने उनकी पत्नियां, उनकी बहुएं नहीं जाती थी। जो लोग लवली आनंद को देखने जाते थे वो ही सिर्फ वोट देते थे, लेकिन वो अपने पत्नी और बहू को घर से नहीं निकालते थे। जिसके कारण लवली आनंद जो है वो हार जाती थी। अब बताते हैं कि लवली आनंद जो है वो बार बार पार्टी भी बदलती रहती थी। आनंद मोहन और लवली आनंद के बारे में कहा जाता है कि जितनी तेजी से लोग कपड़े भी नहीं बदलते थे उतनी तेजी से ये लोग पार्टियां बदल लेते थे। लवली आनंद पहली बार 1994 में उपचुनाव जीतकर सांसद बनी। उस समय उन्होंने बिहार पीपुल्स पार्टी से चुनाव लड़ा था। उसके बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में भी वैशाली से खड़ी हुई लेकिन हार गई। 2009 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर शिवहर से लड़ा लेकिन हार गई। 2004 के बिहार पीपुल्स पार्टी का मर्जर कांग्रेस में हो गया। 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में लवली कांग्रेस के टिकट पर ही आलमनगर से खड़ी हुई लेकिन ये चुनाव भी हार गई। बाद में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए लवली आनंद सपा में शामिल हो गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में लवली सपा के सीट पर शिवहर से लड़ी लेकिन हार गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में वो जीतनराम मांझी की पार्टी से शिवहर से ही चुनाव लड़ी लेकिन हार गई। अब चुनाव की तारीखें आने के बाद लवली आनंद राजद में शामिल हो गई और उनका पुत्र चेतन आनंद जो है वो शिवहर से विधायक भी हैं। आपको बताते चले कि ये कहानी जो है वो लवली आनंद और आनंद मोहन की है, जो कि आपको बताते चले कि बिना किसी दोष के जी कृष्णैया हत्या में उनका नाम आया और वो राजनीतिक साजिश के तहत उनको उम्र कैद की सजा दे दी गई। आपको बताते हैं कि ऐसे भाषण देने वाले बहुत सारे नेता हैं, जैसे आजम खां हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं। ये लोग ऐसे भाषण देते हैं कि कहीं दंगा हो जाता है, कहीं फसाद हो जाते हैं, लेकिन उन पर हत्या और फांसी की सजा उनको नहीं मिलती है। ये भी एक राजनीति का ही हिस्सा है कि अगर आप किसी बड़े समुदाय से आते हैं, उच्च कास्ट से आते हैं, तो आपको सजा होना लाजिमी है। आप चाहे गलती करें चाहे नहीं करें। आपने हाथरस कांड को भी देखा होगा। आपने ऐसे बहुत सारे कांड हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि बिना किसी वजह के ये राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं और उन्हें सजा बेवजह दे दी जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर बिना किसी हत्या और दोष के उन्हें निर्दोष ही फंसा दिया जाता है। तो आनंद मोहन उसी राजनीति के शिकार हो गए और उन्हें राजनीति के तहत ही सभी पार्टी के नेताओं ने मिलकर उन्हें फांसी की सजा दिलाई थी। लेकिन हाई कोर्ट का शुक्र है कि वो समझा कि ये आनंद मोहन ने हत्या नहीं की है और उस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। तो आपको बताते चले कि ऐसे बहुत सारे आनंद मोहन की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे नेता को भी ये खटकने लगी थी और उसी के साजिश के हिस्सा बन गए आनंद मोहन और उन्हें उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। वो 14 साल से निर्दोष ही जेलों में बंद हैं। आपको बताते चले कि अगर ऐसे घटिया राजनीति बिहार में होती है, या तो जाति की राजनीति होती है या फिर गुंडाई की राजनीति होती है, तो ऐसे आपको बताते चले कि जो बिहार वर्तमान में बिहार सरकार है, नीतीश सरकार है, वो ऐसे बहुत सारे निर्दोष लोगों को जेल में फंसाए हुए है ताकि
कोई उससे आगे नहीं बढ़ सके। चाहे वो लालू यादव प्रकरण का मामला हो, चाहे जगन्नाथ मिश्रा का मामला हो, चाहे आनंद मोहन का मामला हो, चाहे अनंत सिंह का मामला हो, चाहे और भी ऐसे बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं जिन्हें बेवजह ही फंसाकर जेल में डाला गया है, ताकि वो उसका प्रतिद्वंदी नहीं बन सके और उसके चुनाव में आरे नहीं आ सके। आनंद मोहन एक ऐसे चेहरा थे जो नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद हो, चाहे कोई भी नेता हो, वो सबको हरा सकते थे, जिसकी वजह से अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये लोग आनंद मोहन को जेल में डाले हुए हैं। तो आप देख रहे हैं